कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। मोदी सरकार भी राहुल गांधी और कांग्रेस को एक्सपोज करने में लगी हुई है। तीसरी बार हारने के बाद राहुल गांधी एक खास एजेंडे के तहत मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, लेकिन अब वो खुद ही घिर गए हैं और देश के लोग ये देखकर हैरान रह गए हैं। दर्शकों, एक बार फिर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा प्रहार किया है कि कांग्रेस की पोल खुल गई है। राहुल गांधी सोच रहे थे कि वो मोदी सरकार को एक्सपोज करेंगे, लेकिन यहां तो उनकी वजह से कांग्रेस की ही पोल खुल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोको पायलट के एक डेलीगेशन ने बीते दिनों संसद भवन में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान लोको पायलट से राहुल गांधी ने बात की। वहीं राहुल गांधी ने इन सभी की मुलाकात रेल मंत्री से भी कराई। इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि संसद भवन में लोको पायलटों से फिर से मुलाकात की, जहां उन्होंने पर्याप्त आराम और कैबिन में बुनियादी सुविधाओं की अपनी मांग को दोहराया। प्रतिदिन रेल से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये अत्यंत आवश्यक है और बिल्कुल जायज अनुरोध है। लोको पायलटों की रेल मंत्री जी से मुलाकात कराई, जिन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और उनकी चिंताओं पर गौर करने का वादा किया। वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस के काल से आज हम भारतीय रेल को एक बेहतर स्थिति में लाने में कामयाब हुए हैं। लोको पायलट के लिए सुविधाओं में 2014 के बाद निरंतर सुधार हुआ है और आगे भविष्य में भी उन्हें और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए हम तत्पर हैं। याद रहे कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं। रेल मंत्री ने कहा कि लोको पायलट्स रेलवे परिवार के अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में लोको पायलटों के वर्किंग कंडीशन के लिए अहम सुधार किए गए। 2014 से लेकर 2024 तक 558 एसी वर्किंग रूम बनाए गए। कांग्रेस कार्यकाल 2004 से 2014 में ये शून्य था। एसी कैबिन 7075, वॉशरूम के साथ लोको कैब्स 815, इसके अलावा बाकी और भी सुविधाएं मुहैया कराई गई। तो देखा आपने कैसे रेल मंत्री ने ये खुलासा कर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो काम हुआ नहीं। कांग्रेस की जब सरकार थी तब उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब वो विपक्ष में है तब राहुल गांधी राजनीति करने मैदान में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की एक और पोल खुल गई है। ओलंपिक में ज्यादा वजन होने के कारण अयोग्य करार दी गई विनेश फोगाट के मुद्दे पर विपक्ष जमकर राजनीति कर रहा है। कांग्रेस के नेता बीजेपी को घेरने चले थे। इसी क्रम में हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो वो विनेश फोगाट को राज्यसभा में सीट देते। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर विनेश फोगाट के ताऊ और गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस की पोल खोलते हुए महावीर फोगाट ने कहा कि 2005 और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में गीता ने गोल्ड मेडल लिया था और बबीता ने सिल्वर मेडल लिया था। पहली महिला पहलवान थी जिन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से ये मेडल लिया। इसके बाद 2012 में गीता ने बतौर पहली महिला ओलंपिक क्वालिफाई किया। जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में गीता और बबीता को डीएसपी का पद मिलना था, लेकिन हुड्डा साहब ने भेदभाव करके गीता को इंस्पेक्टर और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया। आगे उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस डालने के बाद कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तब गीता ने कई रिकॉर्ड बनाए, तब उन्होंने राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। वहीं महावीर फोगाट ने कैमरे के सामने कहा कि उन्हें लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह सब सिर्फ राजनीति के चलते कहा है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस की पोल खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।